राम गुरुपद खंड कृपा सिंधु नर रूप हरि महागौतम कुंजे जासु वचन रवि कर्म करें। धन्य धन्य सद्गुरु सुखोदय महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सारे। अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य के पावन चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुजन साधु समाज जो तीर्थों के पावन करने वाले हैं, इनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जत्र तत्र से एकत्रित सत्संग प्रेमी महान भाव भक्ति मति माताओं के भी पावन चरणों में अभी हम लोग 7वां सोपान उत्तरकांड से रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव राम कथा कहते थे और माता पार्वती श्रवण करती थी। भगवान राम के राम कथा कहने में पहले तो पूर्व जन्म में उन्हें संदेह हुआ था, जिसके कारण भगवान शंकर उन्हें सती वाले शरीर में परीक्षा लेने के कारण जो है उन्हें त्याग दिए थे। और पार्वती के शरीर में जब आई तब वे राम कथा ठीक ठीक श्रवण की और श्रवण करती करती इतना वे राम कथा में मस्त हो गई कि जो बात नहीं बताने वाले था सो सब बात भगवान शंकर उनको उपदेश के क्रम में बताए। माता पार्वती पूछी कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है। भगवान राम कहने की कृपा किए। भगवान शिव गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई गावई वेद पुराण। अर्थात संसार में सबसे बड़ा कोई लाभ है तो सत्संग से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। सत्संग ही सारे दुखों से छुटाने की जड़ है। इसलिए सत्संग हम लोगों को मनयोग पूर्वक करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। रामचरितमानस में बालकांड में भी इन्होंने कहा, सुनी समझी जन जन मुदित मन मंजे ही अति अनुराग लह ही चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में ठीक ठीक मन लगाकर श्रवण करते हैं उसे जीते जी 4 फल प्राप्त होता है। और अर्थ धाम, अर्थ धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों फल जो है जीते जी प्राप्त होते हैं। वो ठीक ठीक श्रवण करेंगे। सत्संग में बैठकर वे ठीक ठीक श्रवण करते हैं हम लोग, तब तो समझ में आएगा कि उपदेश क्या हुआ। और जब ठीक ठीक श्रवण करेंगे तब मनन करेंगे, और मनन के बाद जब करेंगे तब जिज्ञासा होगा निध्यासन करने का।
तो जब निध्यासन करेंगे तो निध्यासन करते करते निध्यासन के अंत में अनुभव ज्ञान होगा, जिसे पा लेने के बाद फिर पीछे कोई ज्ञान बाकी ना रह जाता है। इसलिए हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है इस कलिकाल में सतगुरु हम लोगों को मिला। सत्संग की महिमा संत कबीर साहब भी कहे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जो सत्संग में आ जाते हैं वे इसमें सत्संग बारंबार श्रवण करने से सच्चे गुरु का पहचान करने की शक्ति हो जाते हैं। इसलिए सत्संग जो ठीक ठीक श्रवण करेंगे तो गुरु की पहचान करने के उनमें शक्ति आएंगे और सच्चे गुरु को करेंगे। इसलिए हम लोगों को सत्संग ठीक ठीक श्रवण करना चाहिए। सत्संग की महिमा आगे भगवान राम का, राम भगति की सोई अधिकारी, जिनकी सत्संगति अति प्यारी। राम भक्ति जो कोई करना चाहते हैं तो उसको सत्संग जो है ना मनयोग पूर्वक करना चाहिए। सत्संग से ही राम की भक्ति कैसे करना चाहिए, सत्संग में ये बातें बताई जाती है। सत्संग में ईश्वर भक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी सत्संग में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, इस बातों की शिक्षा इस सत्संग में बताई जाती है। और सत्संग में कैसे ईश्वर भक्ति में सफलता प्राप्त होंगे, इसके लिए जो है वे क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इन बातों की शिक्षा इसी सत्संग में दी जाती है। इसलिए हम लोगों को सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए। रामचरितमानस में तो बहुत उपदेश हुई, इन पाठ की व्याख्या करते करते बहुत समय लग जाएंगे, लेकिन इसमें जो सार सार बातें होते हैं वो कहनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है पूज्य बाबा लोग भी आप लोगों को सुनाएंगे इनका ठीक ठीक। हम लोगों को रामचरितमानस में ही आया है आगे कि जो गुरु की ठीक ठीक सेवा करेंगे वही जो है राम भक्ति की अधिकारी हैं। इसलिए सच्चे गुरु का सेवा करने के लिए सेवा केवल पैर दबाने से ही नहीं होते, सेवा जो आज्ञा उन्होंने हम लोगों को दे दिया है सदाचार के अंतर्गत बरतने के लिए, इसका सेवा करते हुए, इसका पालन करते हुए आदि जो हम ठीक ठीक उनके बताए हुए युक्ति का अभ्यास करते हैं और सदाचार में अपने रख करके और त्रिकाल संध्या करते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा होगी। गुरु नानक साहब कहा है, ऐसी सेव को सेवा करे जिसकी जीत उस आगे धरे। तो परमात्मा सर्वत्र है और परमात्मा की किसी बात की कमी नहीं है, इसलिए हम उनकी सेवा क्या करें। तो उनकी सेवा है जो उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो यही संपूर्ण सेवा हुआ। संत कबीर साहब कहा, तन मन दिया तन मन ताको दीजिए, जाको बिस्या नाही, आपा अर्पी को राखे साहिब माही। तन मन दिया तो भल क्या, सिर का जासी भार,
अब हूँ कहे कि मैं दिया धनी सहेगा मार, तन मन ताको दीजिए जाको बिस्या नाही। और उन्होंने कहा